अम्मा, अम्मा कहाँ है आप? अम्मा! अरे क्या है, क्यों आवाजें देती जा रही हो? अम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, प्लीज मुझे लेके चले। अरे तो इसको किस लिए बिठाया हुआ है यहाँ? इसको कहो ये तुम्हें वॉशरूम ले जाए। मैं सिर्फ दवा खिलाने आई हूँ। अरे अरे, क्या बात कर रही है तू? अम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। देखो बेटा, मुझ में अब इतना दम नहीं है, मैं तुम्हें वॉशरूम नहीं लेके जा सकती। इसको कहो ये ले जाएगी तुम्हें। मैं केयर टेकर हूँ, स्वीपर नहीं। मेरे एग्रीमेंट में ना साफ साफ लिखा था कि मैं उसको वॉशरूम नहीं लेके जाऊंगी। अगर तुम्हें करना है तो तुम खुद कर लो। अरे तो तुम्हें मैं स्वीपर नजर आती हूँ? जमादार नहीं हूँ मैं? तुम्हारी बेटी होती तो ये काम नहीं करती। बको मत। खुदा के वास्ते कोई मुझे वॉशरूम लेके जाएगा कि नहीं? अरे मुझ में अब इतना दम नहीं है, मैं तुम्हें वॉशरूम लेके नहीं जा सकती। और मेरी ये ड्यूटी नहीं है। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ? क्या मैं मुसीबत हूँ? हाँ, तुम मेरे लिए मुसीबत ही हो। अम्मा, आप जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने नहीं देखा। आप तो माँ खिलाने के भी हकदार नहीं है। रखो ये सारा सामान बैग में और निकलो यहां से, चलो। तुम होश में तो एक बार मर्चेंट, मुझे कमरे से निकालने का मतलब समझते हो तुम? सब कुछ समझता हूं मैं, खास तौर पे तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं खुदगर्ज औरत। अरे क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? और ये सब ये क्या कर रहे हो तुम इकबाल? ये क्या पागलपन हो रहा है? भाभी आज आप प्लीज बीच में ना बोलें, मुझे कर लेने दें जो मुझे करना है। भाभी देखिए ना, ये मुझे घर से निकाल रहे हैं, मेरा सामान बाहर फेंक रहे हैं। अरे ये सब क्या है? इसमें तो इकबाल के भी कपड़े पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये भूचाल क्यों आया हुआ है? इतना शोर मचाया हुआ था तुम लोगों ने कि बाहर तक आवाजें जा रही थी। बताओ इकबाल क्या हुआ है? बताओ, वरना अभी मैं तुम्हारे भाई साहब को फोन करती हूँ। मैं बताती हूँ भाभी आपको। चुप करो, मैं बताता हूं भाभी को। लेकिन भाभी आपको तो पता है इसकी हरकतों। महविश बाजी, अजीब साहब कह रहे हैं कि आपने उनकी ब्राउन रंग की फाइल कहाँ रखी है, आकर निकाल दें। उनसे कहो अलमारी के सेकंड ड्रॉर में ले लें। मगर वो आपको ही बुला रहे हैं, कोई और काम भी है उन्हें। जो कहा है जाके कह दो। आप साहब से नाराज़ हैं क्या? रेशमा जाओ। ऐसे कभी कभी नाराज़ भी होना चाहिए, हर वक्त की हुजूरी नहीं करनी चाहिए। रेशमा महविश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। या नहीं, तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। मुझे इस वक्त अजान को शावर देना है, वो इंतज़ार कर रहा है मेरा। बाद में बात करेंगे। अब खुद ही बताएं भाभी आप, ये खुदगर्जी है या नहीं? बहुत बुरी बात है बल्किस। बहू की अगर तबीयत ठीक नहीं है तो तुम उसके लिए अपना बेडरूम नहीं छोड़ सकती थी? अरे भाभी वो तो मैं इत्तेफाक से घर जल्दी आ गया। राइमा की तबीयत खराब हो रही थी, वो गिरने वाली थी, मैंने उसे संभाल लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर वो गिर जाती, उसे चोट लग जाती तो क्या होता? पूछिए इससे। भाभी तो मैं क्या करूं? वो लड़की हर वक्त मुझे आवाजें देती रहती है, अम्मा ये काम कर दो, अम्मा वो काम कर दो, अम्मा जूस बना के ले आओ, अम्मा पानी लेके आओ। सारा दिन उसकी कर करके थक जाती हूँ। अब उसके अब्बा साहब ने एक नर्स भी भेज दी है, उसकी भी करनी पड़ती है मुझे। अच्छा अच्छा, बस रोना बस। देखो देखो, मेरी बात सुनो। अगर तुम बहू को अपना कमरा दे दोगी तो वो बाथरूम बगैर किसी सहारे के जा सकती है। और फिर तुम लोगों को राइमा के आने से पहले उसका बाथरूम ठीक करवाना चाहिए था। आज सुबह ही उसके बाप ने मजदूर भेजे थे घर का बाथरूम ठीक करने के लिए। अब घर में अकेली थी
क्या मैं अकेली उन मर्दों को घर में घुसाती? इसलिए मैंने वापस भेज दिया। भाभी जान, ये मेरे लिए डूब मरने का मकाम है कि मेरे घर का वॉशरूम मेरा समधी ठीक करवाएगा और ये कमरा नहीं छोड़ सकती। मैं कह चुकी हूँ ना, मैं इस कमरे से मरकर ही निकलूंगी। उफ, भाभी मुझे बताएं मैं क्या करूं? अच्छा बल्किस, तुम अपनी जिद छोड़ दो। कल तक तो तुम मोहल्ले में मिठाइयां तकसीम कर रही थी और आज तुम्हारी आवाजें दूर दूर तक जा रही हैं। ये क्या चक्कर है? हाय अल्लाह, क्या बताऊं भाभी, मेरी बहू आफत का परकाला है। लड़की नहीं है, भौचाल है, भौचाल। बहुत बहुत बुरी है वो, बहुत बुरी है। बहुत बुरी बात है बल्किस। जब तुम अपनी बहू के साथ रह ही नहीं सकती थी तो तुम उसको लेकर क्यों आई हो? अरे अपने पोता पोती के लिए लेकर आई हूँ। तुम्हारे पोता पोती जहां भी रहेंगे ना, वो तुम्हारे ही कहलवाएंगे। वो क्या कर रही है तुम इसकी फिक्र छोड़ दो। भाभी एक बात मैं आपको बता दूं, मैं किसी की दोस्त बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही किसी की बात मानूंगी। मैं अपना कमरा नहीं खाली कर रही। उस लड़की को अगर अलग कमरा दे रहा है ना, आप दे दे अपने घर में। आपके घर में तो है ना अटैच बात, इसको दे दे। मैं नहीं दूंगी। हाँ, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। चलो तुम दोनों मिलके अपना कमरा समेटो, मैं फैसल और राइमा को वहां शिफ्ट करा देती हूँ। और इकबाल, तुम सर पे खड़े होके फैसल के कमरे का वॉशरूम ठीक कराओगे। जी भाभी। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों ने झगड़ा नहीं करना। मैं जाके कमरा ठीक करवाती हूँ। समझ आ गई इकबाल? और तुम भी। अब मुझे कोई आवाज ना आए दोनों की। बंद करो रोना धोना, समेटो अपने कपड़े। तबीयत कैसी है तुम्हारी? कैसा महसूस हो रहा है? बस जिंदा हूं। अगर मैं गिर जाती तो? राइमा, हमें यहाँ नहीं रहना, वापस जाना है पापा की तरफ। कैसे जाएंगे? दादू ने तो गार्ड को भी मना कर दिया कि हमें अंदर ना आने दिया जाए। ना मैं वहां जा सकती हूँ, ना ही अब मैं यहाँ रह सकती हूँ। वैसे अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो घर रहता कर लो, नहीं तो मुझे अपने हाथों से जहर दे दो। प्लीज राइमा, क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसी जिंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती थी। सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनों से परायों से सितम सह रही हूँ। मैंने महविश को मामा की जगह दी, उनका इंतखाब किया और उन्होंने क्या किया? मुझे कचरा समझ के मेरे घर से भगवा दिया, सिर्फ दौलत की वजह से। वो दिन दूर नहीं राइमा, जब तुम अपने घर में होगी और महविश उस घर से बाहर। कब आएगा वो दिन जब ना मैं रहूंगी ना ही मेरा बच्चा? खुदा के लिए राइमा। मैं जिन हालातों से गुजर रही हूँ ना, तुम देखना उसका यही अंजाम होगा। मुझे भी ये एहसास सताने लगा है जैसे बिना पैसे के मैं कोई हकीर सा इंसान हूं, जो हाथों में कशकोल लिए कभी तुम्हारे अब्बा से भीख मांग रहा और कभी खुद के। जैसे कि अपने ज़मीर का सौदा कर चुका हूं। वैसे मेरे फिर पेट में दर्द शुरू हो गई है। प्लीज डॉक्टर को कॉल करो और मुझसे बात करवाओ। हेलो। हेलो डॉक्टर साहिबा, मैं राइमा अजीम बात कर रही हूँ। कैसी हो राइमा? क्यों रो रही हो? क्या हुआ? मैं ठीक नहीं हूँ। मुझे मेरी सास ने दूध में देसी घी मिला के पिला दिया, उसके बाद से ऐसी हालत है मेरी। मेरे पेट पे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर आप प्लीज़ जल्दी आ जाए। मैं करती हूँ आपके पापा से बात। फिलहाल तो आप कोई पेन किलर लीजिए और रेस्ट कीजिए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मान गई है आपकी बेगम को। तौबा है, 2 टके की इज्जत नहीं करती शौहर की। जी। आप आरत का काम करते हैं? मेरे अब्बा भी आरती का काम करते थे, आरती बाजार में। अच्छा, क्या नाम है आपके वाले साहब का? शेख हमीदुद्दीन, दिल्ली वाले। शेख हमीदुद्दीन? आप शेख साहब की बेटी हैं? भाई वो तो मेरे मौसनों में से हैं। वो जब मैंने कारोबार शुरू किया तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। बल्कि ये जो गोदाम मेरे पास है ये मैंने उनसे ही खरीदा है। जो अब्बा ने कौड़ियों के मूल बेच दिया था।
बिल्किस, आजकल की बीवियों में तो वफा ही बाकी नहीं है। तौबा है, सिर्फ जबान चलाना जानती हैं। हाँ हाँ, बड़ी बेमरवत होती हैं। अब वो चाय पिए ना, अभी पिए। वो खैर छोड़े। तो वो शेख साहब का इंतकाल कैसे हुआ? बेगम साहिबा, खानसामा पूछ रहा है कि वो आज रात को खाने में क्या बनाए। क्यों पूछ रहा है वो? क्या वो खाना नहीं बना रहा? और ये महविश? जी, उन्होंने ही कहा है कि आज रात का खाना खानसामा बनाएगा, आप बता दें। क्यों आगे वो रोज़ मुझसे पूछ के खाना बनाता है? जाओ जाके महविश से पूछ के आओ। जी, उन्होंने ही कहा है कि मैं आपसे पूछकर खानसामा को बता दूं। अजान का खाना तो उन्होंने बना लिया। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। मैंने तुम्हें कहा था ना अजीम कि जब माँ बगावत पर उतर जाए ना तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो राइमा की डॉक्टर का फ़ोन है। ठीक है, सुनो फिर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, मैं राइमा का फादर बोल रहा हूँ। आप राइमा के फादर नहीं हो सकते। जी? राइमा का फ़ोन आया था, तकलीफ से तड़प रही थी वो। इस हालत में आपने उसे ससुराल भेज दिया? क्या हशर हो रहा है आपकी बेटी का ससुराल में? आपको मालूम है क्या? डॉक्टर साहबा, मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी थी। कितने बेखबर हैं आप मिस्टर अजीम। आपकी बेटी की जिंदगी खतरे में, जरा सी बेहतियाती उसकी जान ले सकती है। जी, आप मेरी अम्मी से बात कर लीजिए। अम्मी, डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर साहबा। मिसेस अहमद, मैं तो आपको बहुत पढ़ी लिखी खातून समझती थी, मगर आप तो गाँव देहात की जाहिल गवार औरतों से भी गई गुजरी निकली हैं। अब जरा तमीज से बात करें डॉक्टर साहबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा पेशेंट मुझे अपनी औलाद की तरह अजीज होता है, और आप जैसी दादियाँ होती हैं जो अपनी औलाद की जिंदगी को खतरे में डाल देती हैं। क्या जरूरत थी आपको इतनी कम उम्र में राइमा की शादी करने की? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो अपनी औलाद की जिंदगियों से खेलते हैं। अम्मी, आप कुछ भी कर लें, आपको सिले में सिर्फ बुराई मिलेगी। मैं ये काम सिले के लिए तो नहीं कर रही। राइमा महविश के नाते मेरी भी नवासी लगती है। अम्मी, अगर महविश राइमा को वाकई अपनी बेटी समझती तो उसे उसी घर में रखती, उसकी देखभाल करती, ना कि चची के हवाले कर देती। लगता है यहाँ पे महविश ने गलती की है। खैर, मैं फ़ोन करके उसको समझाऊंगी, वरना बल्कीस तो उसको अपना वॉशरूम तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। जो भी है अम्मी, मेरी बात माने तो अब्बू से एक बार ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि जब राइमा यहाँ आएगी तो फैसल भी उसके साथ आएगा। बेटा, पहले मैंने कभी कोई काम किया है तुम्हारे अब्बू की इजाज़त के बिना? मैंने फ़ोन करके पूछ लिया है। बस तुम फूल वूल तैयार करो, मैं राइमा को लेकर आती हूँ, ठीक है? फूल सजाओ। राइमा और फैसल के नसीब में सिर्फ कांटे हैं, सिर्फ कांटे। क्या मतलब? राइमा ने जानबूझ के डॉक्टर को कॉल किया? जाहिर है ससुराल वाले इतने बेहिस नहीं हो सकते कि वो डॉक्टर से कोई बात ही ना करें। और इस राइमा को देखो, सारी बातें डॉक्टर को बता रही है। अम्मी तो और किससे कहे? आपसे जो उसे मकार समझती है, मुझसे जो आपकी नाफरमानी को गुनाह समझता है, या उस सौतेली माँ से जो अपनी बेटी को रकीब समझती है? तुम खुद ही तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि महविश यहाँ से ना जाए, और अगर महविश ने ये बात सुन ली तो एक सेकंड भी यहाँ नहीं ठहरेगी। फिर तुम्हारे लिए दोनों बच्चों को संभालना नामुमकिन हो जाएगा। अम्मी, बस मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी के साथ ज्यादती हो रही है, बस। अजीम, तुम्हारे सामने जिस डॉक्टर ने नर्स को कहा था कि राइमा की पल पल की खबर हमें दे, उसका कोई फ़ोन आया? उसने कुछ बताया नहीं ना? इसका क्या मतलब है? यही कि सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें शक है ना, तो नर्स को फ़ोन करके पूछ लो। वैसे एक बात कहूँ, इतनी बीमार तुम हो नहीं जितना तुम खुद को जाहिर करती हो। क्या तुम समझ रही हो कि मैं ड्रामे कर रही हूँ? बड़ी दुनिया देखी है मैंने,
घाट घाट की औरतों से पाला पड़ता है मेरा। ऐसी हालत में ना औरतें ड्रामा ही करती हैं, ससुराल को बदनाम करने के लिए, मैकी की तवज्जो हासिल करने के लिए, और मियाँ को उल्लू बनाती हैं। तो मेरे डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि मेरा केस कितना बिगड़ा हुआ है? बिगड़ सकता है अगर अल्लाह को बुरा लग गया। अल्लाह से तौबा करो। ऐसे केस में ना सबसे पहले बीपी शूट करता है, और तुम्हारा बीपी तो बिल्कुल नॉर्मल है, 110%। तुम सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक कर सकती हो, मेरे अंदर उठे हुए दर्द को चेक नहीं कर सकती। ऐसे केस बिगड़ते हैं 3 महीने बाद। अभी तो तुम्हारा दूसरा ही लगा है। डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शंस दी है ना तुम्हें, शुरू के दिन है, थोड़ी एहतियात कर लो। ये नखरे वखरे छोड़ो, अपना ख्याल खुद रखो। तुम्हारी सास तुमसे भी ज़्यादा बेहिस औरत है, वो तुम्हारा केस और बिगाड़ देगी। बहुत चालाक है ये।